वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान विजडम। लास्ट क्लास आपको अच्छा लगा, मुझे कमेंट पढ़ के भी मुझे अच्छा लगा। ये क्लास भी आपको अच्छा लगेगा, आप अच्छी तरह से देखो। लास्ट क्लास में मैंने आपको टेंस कराया था, ग्रामर पार्ट से हम टेंस कर रहे थे और टेंस आपको बहुत अच्छा लग रहा है, रेस्पॉन्स भी ठीक ठाक ही आ रहा है। इधर में नरेशन अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। एक्चुअली नरेशन का मैंने आपको शायद 1 या 2 वीडियो में पहले आपको दिया था। नरेशन का 2 ईयर का मैंने कंप्लीट किया है और अभी हम 2013 का एक क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है अभी तक, ठीक है, रिपीट हुआ है और पिछले 2-3 साल से ये नहीं आया, तो अभी हम इसे देखेंगे। और इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहता है क्योंकि ये सेम आपके बुक से ही लिया गया है, ठीक है, सेम टेक्स्ट है। तो देखो क्या क्वेश्चन है, वाई आरंट यू वियरिंग चप्पल्स। अच्छा, यहाँ पर मैं मान के चलूँगा कि आपको नॉर्मल नरेशन के रूल्स पता होंगे, ठीक है, हालांकि हम तो एक्सप्लेन करेंगे। ओके, वाई आरंट यू वियरिंग चप्पल्स, तुम चप्पल क्यों नहीं पहन रहे हो। आई आस्क वन बॉय, मैंने एक लड़के से पूछा, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, आई आस्क्ड नहीं है, क्या है, आस्क है, मतलब प्रेजेंट में है। तो मैं एक लड़के से पूछती हूँ, ये प्रेजेंट में चल रहा है, तो जो आपका आंसर होगा वो भी प्रेजेंट में होगा। और यही गलती हुआ था उस साल, सभी लोगों ने यही भूल किया था, ठीक है। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, मेरी माँ सेल्फ से नीचे उतार कर नहीं देती है। ही आंसर सिंपली, उसने सिंपली ये आंसर दिया, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन था। सबसे पहले हमें इसे सीधा करना है, ये आपका डायरेक्ट है, हमें इसे इनडायरेक्ट में बदलना है, ठीक है। आई आस्क वन बॉय, अभी यहाँ पर मैं लिख कर दिखाऊंगा, हालांकि लिखा हुआ उतना अच्छा साफ नहीं आएगा, फिर से बाद में इसी तरह से टाइप्ड भी आपको आंसर मिल जाएगा, अभी समझने के लिए हम देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे आई आस्क्ड, सॉरी आस्क नहीं होगा, क्या होगा, आस्क होगा। आई आस्क वन बॉय, मैंने एक लड़के से पूछा, क्या पूछा, वाई आरंट यू वियरिंग चप्पल, है ना, कि तुम चप्पल क्यों नहीं पहन रहे हो। हम लिखेंगे वाई। अब देखो, जब हम क्वेश्चन बनाते तो हम कैसे लिखते हैं, वाई इज ही, ऐसे हम करते हैं, WH के बाद में हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। बट अब ये क्वेश्चन नहीं है, जब हम आई आस्क पहले लगाते हैं तो एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है ना। वाई ही इज नॉट वियरिंग, वाई ही इज नॉट वियरिंग चप्पल्स, ठीक है, हो गया यहाँ तक खत्म। ओके, नेक्स्ट क्या है, माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, ही आंसर सिंपली। तो वो सिंपली क्या बोलता है कि मेरी माँ उतार कर नहीं देती है ऊपर से, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसमें ऐड कर देंगे, ही आंसर्स सिंपली, उसने सिंपली जवाब दिया, ही आंसर सिंपली। उसके बाद हम क्या लगा देंगे, यहाँ पर एक डेट लगा देंगे, ठीक है। डेट, देखो यहाँ पर हमने आस्क यूज़ किया तो यहाँ पर डेट का जरूरत नहीं है, बट क्योंकि ये क्वेश्चन था, यहाँ पर डिक्लेरेटिव एक सेंटेंस को जोड़ना है हमें, है ना। ये आंसर सिंपली डेट। अब हिज मदर या हर मदर, ये आपको खुद से समझना होगा। अगर वो लड़का है तो क्या होता, हिज मदर, और लड़की है तो क्या होगा, हर मदर, ठीक है। तो वो लड़का है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हिज। हिज मदर, अब जैसा सेंटेंस में दिया गया है, डिड नॉट लिखा है तो हम भी डिड लिखेंगे। हिज मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, ठीक है, ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, सेम लाइन, ठीक है, कोई चेंज नहीं करना है। आई आस्क वन बॉय वाई ही इज नॉट वियरिंग चप्पल्स, ही आंसर सिंपली दैट हिज मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन, ठीक है। ये मैंने लिख के दिखाया, हालांकि उतना साफ नहीं आपको दिख रहा है। अब यहाँ पर देखो, आई आस्क वन बॉय वाई ही इज नॉट वियरिंग चप्पल्स, फुल स्टॉप, ही आंसर सिंपली दैट हिज मदर, ठीक है, डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ। ये हमने अभी अभी किया था, ठीक है, इजी है, समझ में आया होगा। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, वन डे मुकेश टोल्ड मी, एक दिन मुकेश मुझे बोला, क्या बोला, डेट, डेट मतलब क्या हो गया, अभी इनडायरेक्ट है, ठीक है, डेट ही वुड बी मोटर मैकेनिक एंड लीव फिरोजाबाद, कि एक दिन मुकेश बोलता है कि मैं क्या बनूंगा, यहाँ पर एक ए होना चाहिए, ठीक है, ही वुड बी अ मोटर मैकेनिक, वह एक मोटर मैकेनिक बनेगा और फिरोजाबाद को छोड़ देगा। आई आस्क्ड हिम इफ ही न्यू एनीथिंग अबाउट कार्स, तो इसे हम बाद में देखते हैं, इफ वाले पार्ट को, ठीक है। अभी हम सिर्फ क्या देखते हैं, वन डे मुकेश टोल्ड मी, मुकेश टोल्ड मी है तो क्या हो जाएगा, टोल्ड के जगह पर सेड टू, ठीक है। हम लिख देंगे वन डे मुकेश सेड टू मी, मुझसे कहा, क्या कहा, अभी डेट लगा हुआ है, मतलब यहाँ से हमारा इन्वर्टर कॉमा के अंदर हमें लिखना है, ही वुड बी अ मोटर मैकेनिक, मतलब मुकेश बोल रहा है तो आई बोलेगा वो, आई विल बी अ, मैं मोटर मैकेनिक को दे देता हूँ, ठीक है। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक एंड, और वो क्या करेगा, एंड ही विल लीव, ठीक है, लीव फिरोजाबाद, ठीक है,
फिरोजाबाद को क्या करेगा, वो छोड़ देगा। यहाँ तक खत्म हो गया और इन्वर्टर को क्लोज कर देना है, ठीक है। सो मुकेश क्या बताया, एक दिन मुकेश ने मुझसे कहा कि मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा और फिरोजाबाद छोड़ दूंगा। आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा, आस्क मतलब क्या होता है, पूछा। इफ़, अब देखो पूछने वाला बात दो तरह के इंटरोगेटिव क्वेश्चन में आता है, या तो WH से बना हो या फिर येस नो से बना हो। इफ़ या वेदर कब लगाया जाता है, जब येस नो वाला क्वेश्चन होता है ना। सो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा येस नो टाइप का। सो यहाँ पर हम लिखेंगे आई सेड टू हिम, आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा। क्या कहा मैंने उससे, इफ़ ही न्यू एनीथिंग अबाउट कार्स। अब इफ़ है यहाँ तक ठीक है, येस नो आ जाएगा। न्यू लगाया हुआ है, अब याद करो नरेशन में वर्ब टू कब यूज होता है, जब वर्ब वन होता है सब्जेक्ट में। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा जो कि येस नो का होगा, और वर्ब वन से बनेगा मतलब सिंपल प्रेजेंट का होगा। सो मतलब सेंटेंस कुछ ऐसा बनता, डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, क्या तुम कार्स के बारे में कुछ भी जानते हो, ठीक है। और इस तरह से हम क्या करते हैं, फिर से क्वेश्चन मार्क देकर और इस इन्वर्टर को क्लोज कर देते हैं। सो वन डे मुकेश टोल्ड मी दैट ही वुड बी अ मोटर मैकेनिक एंड लीव फिरोजाबाद। वन डे मुकेश सेड टू मी, ठीक है, आई विल बी अ मोटर मैकेनिक एंड लीव फिरोजाबाद। आई आस्क्ड हिम इफ ही न्यू एनीथिंग अबाउट कार्स, सो आई सेड टू हिम डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, क्या तुम कार के बारे में कुछ जानते हो, ठीक है। अब देखो ये रहा आपका टाइप्ड आंसर। वन डे मुकेश सेड टू मी आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, या आई शैल बी। हाँ, ये एक अच्छा पॉइंट है, आप चाहो तो इसे याद रख सकते हो। हालांकि आज के एग्जाम में इसका उतना जरूरत नहीं होता है, बट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप विल ना लिख के क्या लिखो, शैल लिखना ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। एग्जाम में आई और वी के साथ में हम शैल यूज़ करेंगे। सो आई शैल बी अ मोटर मैकेनिक एंड लीव फिरोजाबाद, ठीक है। हालांकि अगर आप यहाँ पर विल भी लिखते हो तो काटेगा नहीं, ठीक है, काटा नहीं जाता है, बट फिर भी शैल ही लिखो। आई सेड टू हिम डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, ठीक है। सो इस तरह से हमने 2013 का शायद पेपर था, हाँ 2013 का था, तो आपने ये कर लिया है। वीडियो कैसा लगा जरूर बताना नीचे कमेंट देकर, ठीक है। ऐसा और वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, क्योंकि आप लोग वीडियो शेयर नहीं करते हो, सो ज़्यादा अच्छा पता नहीं चलता है, ठीक है। चलो ठीक है, ज्ञान डिजिटल चैनल को और बेल आइकन क्लिक करें लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए।